आज हम जानेंगे 10 अद्भुत पेड़ों को जिनमें भगवान का निवास माना जाता है। इन वृक्षों का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है। ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि रहस्यमयी और चमत्कारी भी माने जाते हैं। इन वृक्षों की सूची जानने से पहले आप यदि भगवान पर विश्वास करते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आइए जान लेते हैं पहले वृक्ष के बारे में। सबसे पहला नाम आता है, इस वृक्ष का नाम है अक्षयवट, जो प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद प्रयागराज में किला त्रिवेणी संगम के पास यह वृक्ष पाया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता यह है, इसे अक्षयवट इसीलिए कहा जाता है, इसका मतलब है जिसका नाश ना हो, जो कभी ना मिटे। जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब यह एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो बच जाता है। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी का निवास इस वृक्ष में है। हमारी सूची में दूसरे वृक्ष का नाम है वट वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़ भी इसे कहा जाता है। भारतवर्ष में विशेषकर यह पेड़ गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिलता है। वट वृक्ष का महत्व है, सावित्री व्रत में महिला इस वृक्ष की पूजा करती हैं, यानी कि सावित्री ने इस वृक्ष के नीचे पूजा करके अपने पति के प्राण यमराज से मान लिए थे। भगवान यमराज और सत्यवान सावित्री का इस वृक्ष से संबंध माना जाता है। हमारी सूची में तीसरा वृक्ष जो है उसका नाम है कल्प वृक्ष, यानी कि इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष भी इसे कहा जाता है। बद्रीनाथ मानसरोवर क्षेत्र हरिद्वार के पास यह स्थित है। स्वर्गलोक से भी पेड़ का नाता माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक मान्यताओं में इसे मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। इसका संबंध भगवान इंद्र और विष्णु से माना जाता है। इसका महत्व यह है, इसे ब्रह्मा द्वारा रचा गया था और इसकी पूजा कई मंदिरों में भी वहां की जाती है। हमारी सूची में चौथे नंबर पर आता है पारिजात वृक्ष। किंटूर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। किंटूर गांव बाराबंकी उत्तर प्रदेश में धार्मिक मान्यता है यह एकमात्र पारिजात वृक्ष है जिसे भगवान कृष्ण स्वर्ग में लेकर अपने साथ गए थे। कृष्ण ने यह रुक्मणी और सत्यभामा को दिया था। इसकी महत्व इस वृक्ष का है, जिसके फूल यदि धरती पर गिर जाते हैं तो वो कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा खिलते रहते हैं। हमारी सूची में 5वें नंबर पर आता है पीपल का वृक्ष, यानी कि शिव और विष्णु का वास इस वृक्ष में माना जाता है और ये ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा ये वृक्ष जो है देता है। पीपल का वृक्ष पूरे भारत में ये वृक्ष आपको कहीं भी मिल जाएगा। मान्यता है श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैं वृक्षों में यानी कि अर्थात पीपल हूँ। पीपल का वृक्ष का विखंडन यहाँ किया गया था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास इस वृक्ष में माना जाता है। पीपल के नीचे पूजा ध्यान जल चढ़ाने से अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है, यानी कि बहुत पुण्य मिलता है। जिसने पीपल के वृक्ष में पानी दिया है बहुत पुण्य उसका माना जाता है। हमारी सूची में 6ठे नंबर पर आता है नीम का वृक्ष, यानी कि शीतला माता का वास इस वृक्ष में माना जाता है। भारत में हर गांव शहर में यह आपको मिल जाएगा। धार्मिक मान्यता है नीम को आयुर्वेद में संजीवनी कहा जाता है, यानी कि आपको कोई भी बीमारी होती है तो यह संजीवनी बूटी की तरह इसमें काम करता है। शीतला माता का संबंध इससे माना जाता है। नीम के नीचे शीतला माता की पूजा करने से बाल रोग और त्वचा रोग से मुक्ति मिल जाती है, यह मान्यता है। हमारी सूची में 7वें नंबर पर आता है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष को शिव का, महादेव का प्रिय माना जाता है। संपूर्ण भारत में ये आपको वृक्ष कहीं भी मिल जाएगा। बेल पत्थर को यदि आप शिव की पूजा के लिए शिव पर अर्पित करते हैं तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके 3 पत्ते शिव के त्रिनेत्र और त्रिदेव का भी प्रतीक माने जाते हैं। शिव की पूजा के लिए बेल पत्थर के पत्ते उन पर चढ़ाना अनिवार्य भी माना गया है, तो शिव से इसका महत्व है। बेल पत्थर के इस वृक्ष का 8वें नंबर की सूची पर रुद्राक्ष वृक्ष आता है। भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न ये वृक्ष जिसका नाम है रुद्राक्ष वृक्ष। यह वृक्ष आपको नेपाल, हिमाचल और असम क्षेत्रों में मिल जाएगा। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना था, यानी कि भगवान शिव के आंसुओं से यह वृक्ष बना था, ऐसी धार्मिक मान्यता इसमें बताई जाती है। इसका जो बीज है, जो दाना है, बहुत शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है।
ध्यान और साधना में भी इसका उपयोग किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण ये वृक्ष है। हमारी सूची में 9वें नंबर पर आता है बोधि वृक्ष, यानी कि भगवान बुद्ध का संबंध इस वृक्ष से है और यह आपको बोध गया बिहार में मिल जाता है। कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं सिद्धार्थ गौतम को जो है बुद्धि प्राप्त हुई थी और वह बुद्ध बन गए थे। गौतम बुद्ध जी ने इस वृक्ष के नीचे ही तपस्या की थी, जो कि आज भी यहाँ हजारों लोग इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं। इस वृक्ष का भी महत्व गौतम बुद्ध से और बुद्ध धर्म से माना जाता है। यह भी बहुत पवित्र वृक्ष भी है। हमारी सूची में 10वें नंबर पर आता है सामी वृक्ष, यानी कि विजयदशमी का प्रतीक यह वृक्ष माना जाता है। भारतवर्ष में विशेषकर राजस्थान, महाराष्ट्र में यह वृक्ष आपको मिल जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अर्जुन ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र इसी सामी वृक्ष में छुपाए थे। अग्निदेव और अर्जुन का संबंध इस वृक्ष से माना जाता है। दशहरे में सामी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। विजयदशमी के दिन इसका आशीर्वाद लिया जाता है। इन वृक्षों को केवल पेड़ नहीं बल्कि जीवनदायी और ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। इनकी पूजा, सेवा और संरक्षण से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आप यदि वीडियो में आज तक जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी।